हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। अभी वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, एएसआई भी हम कह सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसको हम हिंदी में सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक कहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है ये 12th लेवल की पोस्ट है। अदर क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है वो तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये DSSB की तरफ से वैकेंसी आई हुई है और टोटल वैकेंसी 342 है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वैसे तो मैंने थंबनेल पर मेंशन किया है आफ्टर 12th, मींस इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 12th के बेस पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट 12th के साथ में क्या अदर कोई रिक्वायरमेंट रखी गई है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में एज क्राइटेरिया देखेंगे, एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। देखिए, अभी ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी DSSB की तरफ से है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर स्टेट के लिए, तो सभी स्टेट में ये स्टेट लेवल पर वैकेंसीज रिलीज होती रहती हैं। आपके स्टेट में MP, UP, छत्तीसगढ़, सभी जगह सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसी रिलीज होती रहती हैं। तो आप अपने स्टेट में जब वैकेंसी रिलीज हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो DSSB के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहेगी। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, भले ही आप इसमें एलिजिबल हो या इंटरेस्टेड हो DSSB के लिए या ना हो, लेकिन अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आती है तो आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो देखिए, पहले तो आप ये नोटिफिकेशन के बारे में देख लीजिए कि ये जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है ये DSSB की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एप्लीकेशन 19 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और 17 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। 19 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं DSSB ऑनलाइन जो वेबसाइट है उससे। ओके, तो चलिए अभी हम इस पोस्ट के बारे में डिस्कस, और अदर पोस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो असिस्टेंट सैनिटरी पोस्ट है, ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, एंड अभी जो DSSB में वैकेंसी आई हुई है ये आपकी डिपार्टमेंट रहेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD में। जैसा मैंने आपको बताया, आपके स्टेट लेवल पर भी वैकेंसी रिलीज होती है सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पर हम जिस वैकेंसी के बारे में देख रहे हैं वो है DSSB की। अब यहाँ पर आपका जो डेट अभी हमने देखा, नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 342 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 140 रखी गई हैं, OBC के लिए 92, SC के लिए 51, ST के लिए 25, EWS कैंडिडेट के लिए 34 वैकेंसी है। इस पोस्ट पर PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। अगर आपके भी स्टेट में आती हैं तो आप वहां पर देख लीजिएगा, PWD कैंडिडेट भी सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका एक तो 12th पास मांगा गया है। ओके, ये असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, असिस्टेंट यानी सहायक, और ये जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के अंडर में काम करते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपका 12th पास मांगा गया है, साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, वो अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है, ये अभी जो वैकेंसी है DSSB में इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और भी अलग अलग स्टेट्स में जब वैकेंसीज रिलीज होती हैं तो वहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं किया जाता है, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है, DSSB की वैकेंसी के लिए,
तो क्या हम आगे अगर आपके स्टेट में किसी अदर स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो वहां पर एलिजिबल होंगे या नहीं? तो इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं, DSSB की भर्ती में नहीं करेंगे। लेकिन आपके स्टेट में जब नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक्सपीरियंस मांगा जाता हो, फ्रेशर के लिए भी वैकेंसीज आती हैं और फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर है। लेकिन इसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर जो सैनिटरी कोर्स होता है उसका आपको डिप्लोमा जरूर रिक्वायर्ड रहता है, तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। आप कहीं भी वैकेंसीज आएंगी वहां पर ये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है, तो अगर आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। सैलरी आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो सैलरी रहेगी, क्योंकि ये जो असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्ट है। वैसे अदर अगर हम देखें जो सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है वो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, लेकिन ये असिस्टेंट है इसलिए ये ग्रुप सी के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। पे स्केल इसमें ग्रुप सी की पोस्ट लेवल 4 से सैलरी 25,500 से 81,100। अब ये जो सैलरी है ये अलग अलग स्टेट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 5, इस तरह से थोड़ा सा चेंजिंग रहती है सैलरी में। क्योंकि एक तो वैकेंसी अगर इंस्पेक्टर पोस्ट पर आती है सैनिटरी इंस्पेक्टर पर, तो वहां पर आपका लेवल थोड़ा हाई रहता है, सैलरी थोड़ा ज्यादा रहती है। ओके, ये असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की है, तो इसमें आपका लेवल 4 से सैलरी रहेगी। एंड एज क्राइटेरिया आप देख ही रहे हैं, 12th लेवल पर है ये, तो इसमें मिनिमम तो आपकी 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए। 27 ईयर ये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, 18 से 27 साल। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाता है, SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली 10 to 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। एप्लीकेशन फीस इस पोस्ट के लिए, अगर आप DSSB के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज रहती है। ऑल फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ होती है। सिलेक्शन प्रोसीजर हम देखेंगे, तो देखिए अभी हम जिस पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ये है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट, और इसका जो पोस्ट कोड था वो था 33/24। तो इसके लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ग्रुप सी में 1 ईयर आपका टेक्निकल में रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। एंड ये जो आप देख रहे हैं ये 1 ईयर टेक्निकल का है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका टेक्निकल रहेगा एंड 2 आवर्स की टाइमिंग, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, टोटल ग्रांड टोटल यहाँ पर 200 रहेगा। इसके बाद इसमें 2 सेक्शन में आपका एग्जाम रहेगा। सेक्शन ए जो रहेगा इसमें आपके MCQ टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे और 1 मार्क ईच क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी। इसके साथ ही थर्ड आपका रहेगा अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेंशन। 20 मार्क ईच, सभी से 20 मार्क का रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके यहाँ पर रहेंगे सेक्शन 1 में, यानी सेक्शन ए में। वहीं आपका सेकंड सेक्शन भी रहेगा, सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन में आपका रिटन एग्जामिनेशन है। सेक्शन बी आपका जो रहेगा ये भी आपका MCQ टाइप ही रहेगा, ठीक है। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दोनों ही MCQ टाइप्स हैं, तो सेक्शन बी भी आपका MCQ टाइप रहेगा। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन बी आपका MCQ टाइप रहेगा, यहाँ भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, और इसमें आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, जो आपने सैनिटरी डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है उसमें आपने जो पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे एंड इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सो आंसर आपको केयरफुली देना है, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। सो आई होप आपको असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर सारा सब कुछ आपको क्लियर हो गया हो। अभी हमने DSSB नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर हमने क्लियर किया है, लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी आपको इन्फॉर्म किया है कि अगर आपके स्टेट में वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पर क्या चेंजिंग हो सकती है। थोड़ा बहुत आपकी जो सैलरी है उसमें डिफरेंस हो सकता है, साथ में आपका जो यहाँ एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही जब असिस्टेंट
असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोस्ट पर वैकेंसीज आए तो आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। इंस्पेक्टर पोस्ट पर भी वैकेंसीज आती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उस पर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, फ्रेशर कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में जब वैकेंसीज आए तो उसमें आप ये ना सोचें कि आप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं डाल सकते। एक और नोटिफिकेशन को जरूर से रीड आउट कीजिएगा, हो सकता है वहां पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ना रखा गया हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।